यूजीसी का स्टूडेंट के साथ सबसे बड़ा गड़बड़ घोटाला, क्योंकि देखिए कुछ स्टूडेंट का रिजल्ट आया है 3%, कुछ का 4.5%, कुछ का 6, कुछ का 12। तो ये ऑफिशियल नोटिस में खुलासा हुआ है। आपको पूरा मैं समझाऊंगा, वीडियो का अंत तक बने रहिए। यूजीसी 2022 की बेस्ट तैयारी करिए बेस्ट पीडीएफ नोट्स के साथ, वो भी पेपर 1 पेपर 2 के लिए विदाउट एनी बर्डन। सो पेपर 1 की कॉस्ट है 750 750 रुपये, जिसमें आपको मिलेगा 10 यूनिट का थ्योरी पीडीएफ नोट्स, यूनिट वाइज क्वेश्चन, प्रीवियस सॉल्व पेपर, सब कुछ आपको दिया जाएगा 750 में। कोर्स कंप्लीट आपको एक ही बार में सेंड कर दिया जाएगा। सो पेपर 2 की कॉस्ट है 1500 रुपये। ये सब्जेक्ट लिखे हैं, आपको पूरा कोर्स आपको पेपर 2 का मिलेगा 1500 में। तो अभी इस नंबर पे व्हाट्सअप करिए, कांटेक्ट करिए, आपका पूरी जानकारी यहाँ पे मिल जाएगी। सो देखिए यहाँ पे डिस्कस करेंगे एनटीए यूजीसी का नोटिस, जिसमें बताया गया है कि हर एक सब्जेक्ट में आपके कितने कितने मार्क्स की कट ऑफ गई है, कितने परसेंट आपका नेट हुआ है, कितने परसेंट आपका जेआरएफ हुआ है, क्या वाकई ही 6% हुआ है, कि वाकई ही 12% हुआ है। तो सब कुछ इसमें जानेंगे। सो देखिए यहाँ पे बात करते हैं। देखिए ये तो जनरल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी गई है कि आपका जो एग्ज़ाम हुआ था वो इतनी शिफ्ट में होता है। मेन बात होती है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे अब देखिए 12,66,509 बच्चों ने रजिस्टर किया, 6,71,288 बच्चों ने अप्लाई इनकी एग्ज़ाम को अपीयर किया, इनकी आधे बच्चे रह गए थे। देखिए यहाँ पे 12 लाख बच्चे फॉर्म भरते हैं, 12.5 लाख से ऊपर, उससे आधे बच्चे एग्ज़ाम देते हैं। और उसके बाद देखिए असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 43,730 बच्चे क्वालिफाई होते हैं और जेआरएफ में होते हैं 9,127, ठीक है। तो यहाँ पे मेन बात आती है, यहाँ पे आपका सब्जेक्ट में जो आपका यूजीसी की पॉलिसी आपका 6% हुआ है या 12%। देखिए यहाँ पे लिखा है एज पर यूजीसी पॉलिसी 6% दोज कैंडिडेट हु अपेयर्स इन बोथ द पेपर एंड ऑब्टेन मिनिमम क्वालिफाई मार्क्स इन एग्रीगेट ऑफ बोथ द पेपर्स आर डिक्लेयर्ड नेट क्वालिफाई। देखिए यहाँ पे बात क्या लिखी गई है कि यूजीसी की पॉलिसी है 6% स्टूडेंट को क्वालिफाई किया जाएगा पेपर्स में, लेकिन उनकी कंडीशन क्या है, जिन बच्चों ने मिनिमम क्वालिफाई मार्क्स लिए हों। अब देखिए पहली बात तो यहाँ पे आती है कि यूजीसी ने बताया कि मेरी पॉलिसी है 6% की, हम मान गए, लेकिन यहाँ पे उनको ये बात भी देखनी चाहिए थी कि एग्ज़ाम तो 2 है ना, है ना, एग्ज़ाम तो 2 हैं, एग्ज़ाम सेशन 2 हैं। यूजीसी नेट दिसंबर 2020 और जून 2021, ये सेशन 2 है। अगर मैं एक सेशन की बात करूँ तो उसकी पॉलिसी है कि एक सेशन में 6% होगा, तो दूसरे सेशन में 6% होगा, तो टोटल 12% होना चाहिए था ना। आप एग्ज़ाम देखिए एक ले रहे हैं, लेकिन एग्ज़ाम के सेशन तो 2 हैं, तो यहाँ पे आपकी पॉलिसी जो है एक एग्ज़ाम के लिए है, ना कि 2 एग्ज़ाम के लिए। यहाँ पे कहीं पे ये मेंशन नहीं किया कि अगर आप मर्ज एग्ज़ाम करते हैं तो आपको 6% ही मिलेगा। आपने बोला है कि आपको यहाँ पे 6% दिया जाएगा, ये यूजीसी की पॉलिसी है, लेकिन वो एक सेशन की है, 2 सेशन की नहीं है। इसलिए पहली बात तो 12% ही आना चाहिए था सभी सब्जेक्ट का। दूसरी बात, यहाँ पे इस लाइन का आपको मैं मतलब समझाता हूँ कि वो कहते हैं कि जिन्होंने मिनिमम क्वालिफाई मार्क्स लिए, तो देखिए अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपको 40% मार्क्स लेके आना जरूरी है मिनिमम, तभी आपका एग्ज़ाम चेक होगा। अगर आप एससी कैटेगरी से है, अदर कैटेगरी से है, तो आपका 35% आपको चाहिए। मान लीजिए 1000 बच्चे एग्ज़ाम देते हैं, ठीक है, किसी भी सब्जेक्ट का, उनमें से देखिए बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने 40% मार्क्स लिए हैं। मान लीजिए कि 400 बच्चों ने 40% जो मार्क्स लिए हैं, बाकी 600 बच्चों ने 40% मार्क्स नहीं लिए, तो 600 बच्चों को आउट कर दिया जाएगा। 400 बच्चे जो है जिन्होंने मिनिमम क्वालिफाई मार्क्स लिए हैं यूजीसी के अकॉर्डिंग 40%, उनको रखा जाएगा। इनमें से 6% निकाला जाएगा, यानी कि वो बच्चे, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट से वो बच्चे जिन्होंने 40% मार्क्स लिए हैं, उनमें से 6% स्टूडेंट को निकाला जाएगा जो कि क्वालिफाइंग है। देखिए ऐसा नहीं कि 40% आपके आ गए तो आप क्वालिफाई हो गए, आपको 40% चाहिए, उसके बाद आपको मेरिट में आना ज़रूरी है, लेकिन मेरिट उनकी बनेगी जिनका मिनिमम क्वालिफाई मार्क्स है। सो यहाँ पे मैंने आपको ये बात बताई, ठीक है, 12% होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे उनका है जिनका मिनिमम क्वालिफाई मार्क्स है। सो यहाँ पे अगर हम बात करें डिफरेंट सब्जेक्ट की, यहाँ पे जानते हैं कि वाकई ही किसको मिला है 12% या 6%। देखिए किसी को 3% है, किसी का 4.5 है, किसी का 5.5 है, किसी का 6 है, किसी का 7 है,
किसी का 8 है, किसी का 8.5 है, किसी का 12.5 है, लेकिन यूजीसी कहता है कि 6% आएगा। कईयों का फिर आगे पीछे क्यों है ना। चलिए अच्छा है कि 6 से ज़्यादा दे दिया, बढ़िया है, लेकिन 6 से कम क्यों आया? मिनिमम तो 6 देना चाहिए ना, है ना। सो देखिए, जैसे मैं मान लीजिए बात करता हूँ एडल्ट एजुकेशन सब्जेक्ट की। अगर देखिए मैं यूजीसी ये देखिए यहाँ पे एडल्ट एजुकेशन में 828 स्टूडेंट टोटल थे जिन्होंने एग्ज़ाम दिया, और 104 स्टूडेंट ने जो लिया है वो लिया है यहाँ पे मार्क्स लिए हैं, जिनको देखिए यूजीसी ने 104 बच्चों को क्वालिफाई किया है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, और जेआरएफ के लिए क्वालिफाई किया गया है 21 स्टूडेंट को, 21 स्टूडेंट को। अगर मैं देखिए 828 में से 104 के साथ में उसको करता हूँ परसेंटेज निकालने के लिए, तो 12.56% इनकी 12.5% बनता है जिनका रिजल्ट निकला है। देखिए अच्छी बात है कि इनका 12.5% रिजल्ट निकला, 12 से ज़्यादा ही निकला। लेकिन जो अदर सब्जेक्ट हैं, अगर मैं बात करूँ एंथ्रोपोलॉजी की, ठीक है, अगर मैं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए इससे डिवाइड करता हूँ, इससे मैं करता हूँ, तो इसका बनता है 8.6%, ठीक है, इनका भी सही है। लेकिन उससे अगर मैं नीचे जाता हूँ, मैं जाता हूँ बंगाली सब्जेक्ट के ऊपर, मैं जाता हूँ इस सब्जेक्ट के ऊपर, ठीक है, अगर आप देखिए इससे करेंगे तो आपका जो रिज़ल्ट निकलेगा वो निकलेगा 3.78%। यूजीसी क्या कहता है कि मैंने दिया है 6%, यहाँ पे आपका क्या निकला 3.78%, और ये क्यों निकला, ठीक है। तो अगर मैं जेआरएफ का भी इसमें डाल दूँ तब भी आपका 4% के आसपास ही, इससे ज़्यादा नहीं है, जबकि इसमें 6% ही देना चाहिए था। हो सकता है कि इन स्टूडेंट में से मिनिमम क्वालिफाई मार्क्स कम आए हों स्टूडेंट के, तभी इसमें से ये निकाले हैं, ठीक है, क्योंकि यूजीसी ने बोला है कि मिनिमम क्वालिफाई मार्क्स होने चाहिए, उसके आधार पर इन्होंने ये निकाला है, लेकिन देना चाहिए था 6%। उसके बाद बारी आती है कॉमर्स सब्जेक्ट की, ठीक है, कॉमर्स सब्जेक्ट की बारी आती है। देखिए चाइनीज सब्जेक्ट की मैं पहले बात कर लेता हूँ। देखिए चाइनीज सब्जेक्ट का 49 स्टूडेंट ने एग्ज़ाम दिया, 0 यहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर निकले और 5 यहाँ पे निकले जेआरएफ। तो यहाँ पे क्या है कि डिपेंड करता है, देखिए यहाँ पे क्या है कि डिपेंड करता है किस पे, आपके मिनिमम क्वालिफाई मार्क्स के ऊपर, ठीक है। सो देखिए कॉमर्स की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे देखिए इतने बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं, 74,012, 42 जो स्टूडेंट हैं वो होते हैं अपियर असिस्टेंट प्रोफेसर में, 1006 होते हैं जेआरएफ में, ठीक है। अगर मैं कॉमर्स का देखूँ तो यहाँ पे आपका रिजल्ट बनेगा 5.73%, ठीक है, 5.73% आपका यहाँ पे रिजल्ट बनेगा इसके लिए, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे थोड़ा सा कम है। उसके बाद मैं बात करूँ जो सब्जेक्ट है आगे जाके, ठीक है, मैं बात करता हूँ यहाँ पे एजुकेशन सब्जेक्ट की। मैंने यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट ले रहा हूँ, मैं सारे सब्जेक्ट नहीं ले रहा क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा ऐसे। देखिए 40,485 स्टूडेंट टोटल है, 3,183 यहाँ पे लेते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर और बनते हैं जेआरएफ 503। तो एजुकेशन का यहाँ पे आ जाता है 7.86%, यहाँ पे आपका रिजल्ट देखिए बहुत अच्छा रिजल्ट है। 6% कहा था लेकिन यहाँ पे हो गया। मैं ये बात नहीं कह रहा कि देखिए जिनके ज़्यादा बढ़िया है, लेकिन मैं ये बात कह रहा हूँ कि जिनके कम है वो क्यों हैं, ठीक है। अब देखिए आप डिज़र्व भी करते हैं ज़्यादा के लिए, क्योंकि आपने 2 सेशन का एग्ज़ाम एक साथ दिया है, इसलिए आना आपका 12% चाहिए था, आया आपका 7.86% है। अगर मान लीजिए 12 नहीं देते, मिनिमम 6 तो देना चाहिए था। उसके बाद देखिए मैं बात करता हूँ जहाँ पे इंग्लिश सब्जेक्ट की, ठीक है, इंग्लिश की बात कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए इंग्लिश का पेज यहाँ पे फंसता है, बहुत सारे स्टूडेंट देखिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं इंग्लिश के लिए। तो यहाँ पे देखिए जो इंग्लिश सब्जेक्ट है उसमें जो आपके मार्क्स बनते हैं टोटल, मैं असिस्टेंट प्रोफेसर के साथ इसको निकालूँ तो बनते हैं 3.70%, इनकी 3.70%। अगर मैं मिला देता हूँ इसमें 3.75 जेआरएफ भी, तो आपका 4.5 के आसपास ही आपका रिजल्ट निकलेगा, जबकि आना चाहिए था 6%। आप देखिए 58,693 स्टूडेंट एग्ज़ाम देते हैं, बस इसमें से इतने ही स्टूडेंट क्वालिफाई हैं, ठीक है, जबकि आपको देखिए मिनिमम देना चाहिए था 6%। देखिए जो स्टूडेंट 2 सेशन का इकट्ठा एग्जाम दे रहा है उसका 12% होना चाहिए था, डबल जेआरएफ डबल असिस्टेंट प्रोफेसर होने चाहिए थे, लेकिन यहाँ पे क्या है 4.5 या 3.70, सबसे कम
ठीक है। तो देखिए उनका हक बनता है कि उन्होंने 2 एग्ज़ाम एक साथ दिए। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पे देखिए मैं बात करता हूँ यहाँ पे आगे हिस्ट्री के लिए, ठीक है। हिस्ट्री का अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ तो हिस्ट्री का बनता है यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर आप इसको डिवाइड करते हैं 49,631 स्टूडेंट ने एग्ज़ाम दिया, 2,453 स्टूडेंट इसमें असिस्टेंट प्रोफेसर बनते हैं और 560 को मिलता है जेआरएफ। हिस्ट्री का जो होता है वो होता है 4.94 4.94%। देखिए ये भी कम है, अगर मैं 560 भी बीच में मिला दूं तब भी यहाँ पे आपका कम ही है, आपको 12% की बजाय आपको इतना मिल रहा है, तो बहुत गलत बात है ये। उसके बाद बात करते हैं देखिए यहाँ पे लॉ सब्जेक्ट की, ये है लॉ, ठीक है। लॉ में क्या है देखिए 15,425 स्टूडेंट हैं, 1175 असिस्टेंट प्रोफेसर और 179 यहाँ पे है जेआरएफ के लिए। सो देखिए यहाँ पे आपका लॉ का जो है वो बनता है 7.6%, जो कि 6 से ऊपर है, काफ़ी अच्छा है, ठीक है। तो देखिए मैं आपको बता रहा हूँ कि किसका अच्छा है किसका बुरा है, कईयों का बहुत ज़्यादा कम है। तो ऐसे ही देखिए मैं बात करूँगा जैसे पोल साइंस की, पोल साइंस में भी काफ़ी अच्छी यहाँ पे रही है, ठीक है, पोल साइंस की। तो इसका जो अगर मैं बात करूँ यहाँ से पोल साइंस के लिए तो इसके बनेंगे 7.9%, ये भी काफ़ी सही है। देखिए यहाँ पे मेन बात है जिनके कम है, वैसे आप डिज़र्व करते हैं 12%, लेकिन कईयों को 12 नहीं आया। एडल्ट एजुकेशन का 12.5 आया है, लेकिन उसके बाद किसी का 12.5 या 12 नहीं आया। आपको 12% ही देना चाहिए था, लेकिन आपने क्या दिया 8, 7, 6, ठीक है, ऐसे करके दिया, लेकिन 6 से भी कम कर दिया। देखिए अगर आप 12 नहीं देते तो आपको कम से कम उतना तो देना चाहिए जितना आपकी पॉलिसी है, जितना 6% है, लेकिन आपने उतना भी नहीं दिया, जो कि गलत बात है, ठीक है। मेरे हिसाब से आपका जो रिज़ल्ट है रिवाइज़ होके आना चाहिए, क्योंकि आपने इतनी मेहनत की है। अगर ये रिवाइज़ नहीं होता, आप अगले सेशन की तैयारी करिए तो आपका इसमें आ जाएगा, लेकिन आपको फिर से 6-7 महीने 8 महीने 1 साल वेट करना पड़ेगा। तो मेरे हिसाब से एक बार फिर से रिज़ल्ट आना चाहिए जो आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। सो टेक केयर।